और सबसे बड़ा देखेंगे, मनुष्य अपना लाइफ जो है, जो बचने की अधिकार है, वो अधिकार से मनुष्य डर जाएंगे, क्योंकि किसी का क्या कब होगा उसका पता नहीं चलेगा। कहीं कहीं दवाई काम नहीं करेगा, दवाई खाने के बाद रिएक्शन होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आग लगेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मॉल मार्केट में आग लगेगा, अंतरिक्ष में तारा ग्रह नक्षत्र में अंतरिक्ष में छोटे छोटे प्रलय होगा, सूर्य देव से बार बार बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा, चंद्रदेव में भी। समय सारा विश्व के लिए अच्छा नहीं है। विश्व में कई नई युद्ध फ्रंट खोलेगा और इसमें सब देश मिलके आपस में उसमें फंसेंगे और खुद का विनाश खुद बुलाए। हिंदी में उनका अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में हुआ तो पच गया, तो सभी उनकी पढ़ के अपना भविष्यवाणी कह के उसका प्रचार करते हैं। कल की भगवान ऐसे समय करेंगे, इन लोगों का विचारधारा, इन लोगों का जो दंभवात है वो दंभवात भी तोड़ेंगे। 2026 की जो भी भविष्यवाणियां हैं वो हम पंडित जी से जानते हैं। भविष्य मालिका में जो लिखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंडित जी, प्रश्न ये है कि 2026 में जो भी भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आजकल तो हर जगह पर भविष्यवाणी मिल जाता है। अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, पंचसखा ग्रंथ पाई मने टेक, दंभपण आचरिबे, बिंदु बसी नहीं माया भेक भई, बाबाजी हुअंती एका। इसका अर्थ, जब पंचसखाओं का ग्रंथ उनके पास पहुंच जाएगा, हिंदी में उनका अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में हुआ तो पहुंच गया, तो सभी उनकी पढ़ के अपना भविष्यवाणी कह के उसका प्रचार करते हैं। तो उसी कारण आप भविष्य के ऊपर हम निर्भर नहीं करते, भविष्य में क्या होगा नहीं बताते, पर बिल्कुल यही है, कल की भगवान ऐसे समय करेंगे, इन लोगों का विचारधारा, इन लोगों का जो दंभवात है वो दंभवात भी तोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु भक्तों का रक्षा के लिए आए। किसी की गर्व अहंकार और शास्त्र भविष्य मालिका, शास्त्र भविष्य मालिका, शास्त्र में जो लिखा है उसका पूर्ण तत्व, उसकी आधारी जो विनम्रता के साथ उसको प्रभु जी के शरण में बोलना चाहिए, कल्कि के शरण में। तो इसलिए 2026 के समय आ रहा है, बहुत वाणी होता है, लोग रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका बाद फिर जाके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम ऐसे नहीं करते, हम एक बात कहते हैं, हमारा भविष्यवाणी हमारी नहीं, भविष्यवाणी प्रभु जी का है, उनकी प्रेरणा से हम कहते हैं। हम 2026 को एक दुखद पूर्ण वर्ष के हिसाब से लेंगे। इसमें कई प्रकार आपद दुख समस्या आएगा। सबसे बड़ा, जो यंग नौजवान कम उम्र के लोगों का ज्यादातर एक्सीडेंटल रोग बीमारी में, उन लोग कोई कारण नहीं, छोटे छोटे बीमारी में भी उन लोगों के ऊपर आपद आएगा। कम उम्र के लोग, बच्चे लोग, मीडियम एज लोग, नई नई शादी करने वाले लोग, 40-45 तक। तो ये 2026 के समय में आप लोग देखेंगे। और सबसे बड़ा देखेंगे, मनुष्य अपना लाइफ जो है, जो बचने की अधिकार है, वो अधिकार से मनुष्य डर जाएंगे, क्योंकि किसी का क्या कब होगा उसका पता नहीं चलेगा। 2025 में जैसे बीमारी छोटे मोटे आया था, 2026 में उसमें बढ़त आएगा, और सबसे पाप करने वाला देश में ज्यादा बीमारी आपदा आएगा। जहाँ ज्यादा गोहत्या होता है, ज्यादा पाप होता है, उन्हीं देश में धर्म संस्थापना का कार्य अभी चल रहा है और आगे बढ़ेगा। भारत जैसे देश में प्रभु सुरक्षित रखे हैं, पर भारत में कई बड़े बड़े भूकंप भी होगा आगे। पहले मैं भारत का बात कहता हूँ, भारत में भूकंप भी होगा, और पिछले साल के तुलना में ज़्यादा बड़ा भूकंप होगा। कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में हमने बताएंगे, ये प्रभु करेंगे। और
उत्तराखंड और जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जल प्रलय का ज़्यादा संभावना और बहुत जल प्रलय होगा, जिसमें समस्या आएगा। पहाड़ियाँ सब लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने वाला बारिश बहुत परेशानी करेगा। धूप की मौसम में बारिश होगा, सर्दी के मौसम में बारिश होगा, बारिश के मौसम में अतिवृष्टि हिमवृष्टि होगा, सूखा पड़ेगा। अग्नि प्रलय, अचानक किसी किसी के घर में आग लग जाएगा, किसी फैक्ट्री में आग लग जाएगा, गाड़ियों में आग लगेगा, कई ज्वालामुखी आगे फिर नया 1000 साल के बाद विस्तारित होंगे। भारत के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में जो मजबूती का साथ भारत बढ़ रहा है, उसमें 10% अफेक्ट करेगा। नौकरी का आवश्यकता जितना है उतना नहीं मिलेगा। कई स्थान पर विदेशी कंपनी द्वारा हमारी टेक्निकल पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन नौकरी किए, उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन होगा, यानी उन लोगों को समस्या आएगा। और देवादेवी, हर देवादेवी मंदिर नहीं, कुछ कुछ देवादेवी मंदिर आग लग जाना, कई मंदिर में चोरी होना, कई मंदिर में गलत कार्य होना, कई मंदिर टूट जाना, ऐसे कार्य कुछ होगा। बड़े बड़े धाम मंदिर में मनुष्य का मृत्यु ये बढ़ता जाएगा। भारत सरकार मजबूत सरकार की तरह रहेंगे, सरकार के प्रति कोई आपद नहीं है। राज्य सरकार में छोटे छोटे अदल बदल और समस्या आएगा भारत में। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के हिसाब से भारत में आगे और मजबूत होगा। कई राज्यों में ट्रेन और एयर क्षेत्र में, एरोप्लेन क्षेत्र और ट्रेन क्षेत्र में समस्या है। सरकार सचेतन अगर होंगे उसके बारे में, तब उसको टाल सकते हैं, क्योंकि भारत में चाहे जितना आपद हो, भगवान का कृपा भी है। तो इसलिए ट्रेन एक्सीडेंट का बहुत समस्या आने वाला है। सरकार को प्रिकॉशन लेने से उसमें 80% कम हो सकता है, 20% अक्रांश होगा। ऐसे आकाश क्षेत्र में जो परिवहन क्षेत्र, जो एरोप्लेन क्षेत्र है, एयर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रिकॉशन लेने से भारत को उसमें भी सफलता मिलेगा। एग्रीकल्चर में भारत में जो प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हानि होगा। कई जगह पर अतिवृष्टि हिमवृष्टि के कारण खेती नष्ट होगा, महंगाई बढ़ेगा और खेती में कीड़े लगने के कारण, वेयर हाउस में कीड़ा लगने के कारण कई जगह पर अनाज नष्ट होगा भारत में इस साल का बाद। बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ भारत की संपर्क और बिगड़ेगा। नेपाल के साथ बराबर जैसे रहेगा, पर छोटे मोटे भी समस्या आ सकता है। और पाकिस्तान के साथ 2026 में दोबारा वार होने की समस्या है, पर ये प्रभु जी का इच्छा है। पर दोबारा वार होके वर्ल्ड वार को कन्वर्ट होने के समय भी चल रहा है, ये प्रभु जी का इच्छा है, पर होने के समय चल रहा है। भारत की तटवर्ती क्षेत्र में जल प्रलय और नदियां में सुपर फ्लड इस साल होगा हर नदी में। और तटवर्ती क्षेत्र में साइक्लोन, जैसे बड़े बड़े साइक्लोन भी, जैसे उड़ीसा, बांग्लादेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, तटवर्ती क्षेत्र में साइक्लोन का प्रभाव बहुत रहेगा। भारत की सम्मान सारा विश्व में बढ़ेगा। भारत को सभी देश सम्मान करेंगे, नेतृत्व को भी सम्मान करेंगे। विरोधी पार्टी जो है वो पार्टी छत्रभंग देंगे, क्योंकि समय ऐसे ग्रह स्थिति हो रहा है। तो इसलिए भारत कुछ वार भी लड़ सकता है। आगे भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा या समस्या के कारण युद्ध हो सकता है। विश्व की बात हो तो सबसे क्षतिग्रस्त देश अमेरिका
और मिड ईस्ट जितने मुस्लिम कंट्रीज है, मध्य प्राच्य का, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, हांगकांग क्षेत्र में जल प्रलय, साइक्लोन, भूकंप का बड़ा खतरा है। तिब्बत क्षेत्र में बड़ा भूकंप होगा। हिमालय से लगे हुए तिब्बत क्षेत्र में बड़ा भूकंप होगा और तिब्बत क्षेत्र को छोड़ने के बाद नेपाल में भी भूकंप होगा। बांग्लादेश में खंड प्रलय, अनाहार, खाद्य भोजन का अभाव और जल प्रलय के साथ रोग, बीमारी, आपद, सरकार का अस्थिरता ये लगता रहेगा। और जैसे जापान, जर्मन, फ्रांस ये देश भारत के साथ मजबूत संपर्क रखेंगे, इंग्लैंड के साथ भारत का संपर्क में दरार आएगा। कनाडा साइलेंट राज्य के देश की तरह रहेगा, कहीं इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करेगा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्रकृति का प्रलय, भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, रोग, महामारी, आर्थिक अनाटन, अभाव और उनके देश में अपना प्रजा का विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा और प्राकृतिक प्रलय बहुत विनाश करेगा। अमेरिका और मिड ईस्ट और पूर्व क्षेत्र में विश्व के जितने देश हैं, पूर्व में जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, हांगकांग, ये सब देश में भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, बड़े बड़े भूकंप और बड़े बड़े साइक्लोन, बीमारी, रोग, आपद सब कुछ करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी शासक की प्रति आपद है, शासक के विरुद्ध में लड़ाई भी होगा और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में अग्नि प्रलय और भूकंप जनित, सामुद्रिक झड़ जनित, सामुद्रिक तूफान जनित ये समस्या भी आएगा। रशिया में भी बड़े बड़े भूकंप होगा। यूक्रेन का साथ वार कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा और रशिया और भारत की मित्रता में और आगे बढ़ेंगे। मजबूती के साथ विश्व में दोनों मिलकर काम करेंगे। सबसे बड़ा बात, लोग धर्म की ओर भी आएंगे और भविष्य मालिका शास्त्र का प्रचार विश्व में आगे बढ़ेगा। अच्छे मनुष्य का आविर्भाव होगा। लोग भविष्य के बारे में सोचेंगे, कुछ होने वाला है और बहुत संख्या में धर्म परिवर्तन कार्य विश्व में चलेगा। मैंने कहता हूं सनातन को लोग आएंगे, धर्म में अदल बदल यानी बदलाव चलता रहेगा और इससे एक बड़ा प्रभाव हो रहेगा सारा विश्व में और सारा विश्व की मानव के लिए अच्छा समय नहीं है। लोग ज्यादातर बीमारी में अफेक्टेड होंगे, सारा विश्व की मानव सभ्यता का। कहीं कहीं दवाई काम नहीं करेगा, दवाई खाने के बाद रिएक्शन होगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आग लगेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मॉल, मार्केट में आग लगेगा और ये मानव लोगों का सुरक्षित समस्या के प्रति आपद है। इस समय सारा विश्व में सबसे पवित्र देश भारत की जो पवित्रता को विश्व के मानव सभ्यता समझेंगे और समय के साथ सारा विश्व के मानव लोग अपना सुरक्षा के लिए सनातन धर्म की ओर आने के आप लोग देखेंगे। इसका एक ट्रेंड भी सृष्टि होगा सारा विश्व में और मनुष्य लोगों में पारिवारिक समस्या बहुत बढ़ेगा। पति पत्नी में विच्छेद, पिता पुत्र में द्वंद्व और पारिवारिक समस्या के कारण लोग हर घर में द्वंद्व समस्या सृष्टि होने की सारा विश्व में एक समय आ रहा है और ज्यादातर सबसे बड़ा
जो देश में ज्यादा पाप होता है उस देश में कई कई नया बीमारी दिखाई देगा। वो नया बीमारी का इलाज नहीं रहेगा, उसमें लोगों का मृत्यु होगा। अंतरिक्ष में कई ग्रहों की स्थिति में बड़ा बड़ा परिवर्तन होगा, बार बार परिवर्तन होगा। और अंतरिक्ष में तारा, ग्रह, नक्षत्र में अंतरिक्ष में छोटे छोटे प्रलय होगा। सूर्य देव से बार बार बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा, चंद्रदेव में भी। और साथ ही साथ सारा ब्रह्मांड में एक स्वतंत्र परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों का स्थिति के कारण लोग कई एस्ट्रॉयड धूमकेतु को ये धरती के ऑर्बिट में देखेंगे। और ये सब जो नहीं दिखे थे जीवन में, ऐसे परिस्थिति होगा। और रेगिस्तानी हरियाली की ओर जाएगा और हरियाली रेगिस्तान की ओर जाएगा। कई कई जगह पर जहां मनुष्य बड़ा शांति में है, धर्म के विघटन के कारण मनुष्य का अशांति सृष्टि होगा। कोई बड़े ज्ञानी मानी और कोई जितने क्षमताशाली हो, उनका सुरक्षा नहीं है। हाँ, सुरक्षा भी मिलेगा अगर वो धर्म को पकड़ेंगे। तो इसलिए एक धर्म को आह्वान का युग में कहता हूं, समय कहता हूं। इस समय धर्म की ओर मनुष्य जाना चाहिए और सत्य सूच दयादान करना चाहिए, पालन, और भगवान का नाम, निरंतर माधव नाम भजन करना चाहिए। समय सारा विश्व के लिए अच्छा नहीं है। विश्व में कई नई युद्ध फ्रंट खोलेगा और इसमें सब देश मिलके आपस में उसमें फंसेंगे और खुद का विनाश खुद बुलाए। उससे निराकरण के लिए त्रिकाल संध्या नित्य पठन समय के साथ, सुबह हवन कार्यक्रम, अग्निहोत्र यज्ञ करना और सुबह शाम सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना, पितृलों को अर्घ्य प्रदान करना। निरंतर माधव नाम भजन करने से आगे आने वाला समस्या में रक्षा मिलेगा। और सबसे बड़ा पारिवारिक शांति के लिए हर घर में अपने पितृलों को साल में एक बार जो पिंडदान कार्यक्रम को लोग अगर शुरू करेंगे तो पितृलों का कृपा से मानव लोग थोड़े शांति को आ सकते हैं। बस इतना ही। 2026 एक धर्म का वर्ष बने, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ जी का कृपा हर मानव को कल्याण के लिए हम कामना करते हैं, हर मानव का अच्छा के लिए हम कामना करते हैं। पर मनुष्य भी अपना कर्म को बदलना चाहिए, शाकाहारी बने, धर्म की ओर जाए, भागवत पठन करें, त्रिकाल संध्या करें, अपना भूत भविष्य वर्तमान के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करें। सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब परित्याग करके भगवान विष्णु के, नारायण के शरण में मानव को आने से मानव का रक्षा मिलेगा। और एक नवयुग के निर्माण की ओर मनुष्य का जो विचारधारा मन में आ रहा है, वो विचारधारा स्पष्ट रूप आएगा।